Assalamualaikum viewers, welcome to my new CSS tutorial. In this tutorial we are going to play a bit with CSS borders and also we will resolve some queries related to our previous activity that was HTML forms using CSS. And this lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt, so over to you sir. जी अभी तक 12 लोगों ने जमा करवाई है सर। अच्छे जी, अब एक्टिविटी चेक करते हैं जिन्होंने बनाई है। ऑलमोस्ट टाइम तो कंप्लीट हो गया है। मुजम्मिल की, उस्मान की चेक हो गई। अलीजा कादिर है क्लास में। मोहम्मद नासिर। और किसने चेक करवानी एक्टिविटी? मोहम्मद शाहिद, अली अहमद, कामला की। हाँ जी, एक्टिविटी होगी कामला आपकी। जी सर मैंने की है लेकिन मेरी ना काफी मिस्टेक्स हैं, आप मेरी देखें जरा। ठीक है, बोल्ड करना था वैसे। देखिए, ये आपने रिक्वायरमेंट तो फुलफिल थोड़ी बहुत, मतलब आपने थोड़ा बहुत अपने ही यूज़ किया। पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं ना, तो देखिए नेम, और ये काफ़ी इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी हुई है, और आपकी देखिए नेम काफ़ी बड़ा लग रहा है। अगर डिज़ाइन व्यू की बात कीजिए, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग सीख रहे थे ना, CSS लगानी थी, और बोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं थी इनको, तो शायद ये थोड़ा स्मॉल लगते हैं। और ये देखिए कि आपका जो टेक्स्ट एरिया है ये इतना स्मॉल है। हमने इसको बात भी की थी, अगर इसको थोड़ा रोज एंड कॉलम अगर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबमिट बटन है, इसकी भी हमने कोडिंग देखी थी। इसमें आपने लेफ्ट और राइट ना पैडिंग करनी थी। ये मुझसे हो नहीं रहा था सर इसकी विड्थ दे देते। वो भी सही था। पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट आपने दे दी है, तो देख रहे हैं सर पैडिंग increase। इसकी विड्थ की हाइट। ठीक है, और जैसे हम उस्मान कह रहे हैं कि हम विड्थ भी दे सकते हैं, अगर विड्थ लगा के देख लेते हैं, विड्थ में हम कहते हैं जी 300 पिक्सल, ये देख रहे हैं ज़बरदस्त हो गया इस बटन की जो विड्थ है अपनी। इसकी कम और टेक्स्ट साइज ज्यादा करें। चले वो तो करेंगे खुद ही। ये देखे थे एक ऑप्शन था आपके पास, और ना आप लोग ना ग्रुप में भी डिस्कस किया करें, ताकि अगर किसी ने बना लिया है ताकि उससे भी आइडिया हो जाए, ठीक है। तो इसमें ना कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिज़ाइन से मैच नहीं करती। इस तरह का ये डिज़ाइन है ना, ठीक है। तो पहले जो स्ट्रक्चर था इसलिए उसको मैंने इग्नोर किया कि डिज़ाइनिंग तो करनी नहीं थी। अब आपकी बेसिक चीज़ ही डिज़ाइनिंग थी, लेकिन फिर भी अच्छा बनाया आपने, बहुत। सर ये टेबल में बहुत बेस्ट बन रहा था। जी जी, लेकिन टेबल जो होता है ना ज़्यादातर रिस्पॉन्सिव नहीं रहते ना हमारे, बनता तो बेहतरीन है। अभी तो ये प्रैक्टिस की है ना CSS की, हम्म, इसलिए हमें CSS नहीं बनाना चाहिए था। टेबल में वैसे परफेक्ट बनता है। अच्छा, अब ये देखिए कि इसमें आपने ये इसको ऊपर क्यों नहीं लेकर गए, इश्यू आ रहा है कोई? जी सर, ये भी नहीं हो रहा, और वो जो नीचे है ना, हाउ मेनी पीसीज ऑफ फ्रूट्स डू यू ईट, ये भी नहीं मुझसे हो रहा था। ये देखिए हमने ना डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट होते हैं ना ब्लॉक लेवल, उनके पास ना बाय डिफॉल्ट जो सा होता है ना वो मार्जिन होते हैं, देख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट वो कुछ ना हर एलिमेंट से जो भी H2 होता है ना वो टॉप और बॉटम में कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़ देता है, ठीक है। अब हमने उसको कहा कि भी जो मार्जिन है ना तुम्हारा, वो 0 पिक्सल का दो। 0 पिक्सल का मतलब है कि भी तुम जो टॉप से छोड़े वो भी ना करो, लेकिन हमें सिर्फ टॉप से खत्म करना है। हम इसकी जो प्रॉपर्टी हम मार्जिन टॉप कर लेते हैं, और टॉप में हम 0 पिक्सल कर लेते हैं। बॉटम पे वो मार्जिन रहे, बट जो टॉप पे जो मार्जिन आ रहा था ना वो हमने खत्म कर दिया। और ये मैंने डिस्कस भी किया था, जो ब्लॉक लेवल होते हैं ना वो एक तो कर्सर को न्यू लाइन में ले जाते हैं, और जो भी एलिमेंट होता है वो अपने टॉप्स और बॉटम से कुछ पिक्सल, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, हो सकता है 10 पिक्सल भी छोड़ता हो, ठीक है।
तो अगर आप 0 पिक्सल कर देंगी तो ये देखिए बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये वाला एक इशू समझ आ गई बरल? जी सर, ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद देखें कि अब हमने क्या करना था कि ये जो आपके पास आ रहा है, एक सेकंड पहले ये तो देख लें। ये अच्छा, ये तो गुड हो गया, ज़बरदस्त है। और ये वाला अगर नहीं, ये वाला आपने यूज़र फ्रेंडली बनाया ही नहीं, ठीक है। बाकी ये ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब ये जो हाउ मैनी फ्रूट्स था, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो अगर प्रॉपर अलाइन करना, आप यूएल का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम एक यूएल का टैग इस्तेमाल करते हैं इनको प्रॉपर अलाइन करने के लिए। काफ़ी सारी है, एक मैं वैसे सोच रहा हूँ यूएल ही इस्तेमाल करके देखते हैं। अच्छा, लेबल आ गया हमारे पास। इस लेबल को तो अभी हम कर लेंगे, लेफ्ट और राइट तो हम कर ही लेंगे इजीली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक यूएल का टैग इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर एक एल लगाते हैं, ठीक है। और उस एल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे और इधर आकर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद 0 भी आ रहा है। एक सेकंड पहले ये देखते हैं कि किस तरह से नज़र आ रहा है अगर हम यूएल के अंदर रखते हैं, ठीक है। और यूएल के अंदर रखा तो यूएल के अंदर हमने रखा क्या, इनपुट रखी है। और इनपुट में हमारे पास इसका कोई मार्जिन शार्जिन भी दिया हुआ इनपुट में आपने कोई? ये इनपुट है, नाम आ गया, वैल्यू आ गया, मार्जिन हमने कहाँ पे दिया? तो ये जो हमारे पास, अच्छा लेबल में आना था ना, हाँ, तो भी कट करते हैं और इसको भी हम इधर आकर पेस्ट करते हैं। लेट्स सी, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो बुलेट है ना, इस बुलेट की हम CSS लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जो स्टाइल है, टेक्स्ट बुलेट का क्या होता है, बुलेट की पता है किसी को? CSS टेक्स्ट स्टाइल टाइप्स है। हाँ, टेक्स्ट स्टाइल टाइप, वेरी गुड यार, आ गया टेक्स्ट स्टाइल। लेकिन याद दे नहीं रहा यार हमें। नहीं सर, लिस्ट स्टाइल टाइप है। हाँ, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, यस, नन कर लेते हैं। क्या हम कहते हैं कि यार बुलेट्स ना लगे, जस्ट हमें अलाइन करना है। देखिए ये इसने अलाइन कर दिया है, ठीक है। अब सेम हम क्या करेंगे, एक और एल यूज करते हैं और उसके अंदर ये हमारे पास ये इनपुट और ये वाला इधर आके हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, इसको हम एडिट कर लें और ये देख रही है कि हमें मैक्सिमम मार्जिन शार्जिन भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो एल आई होता है वो प्रॉपर जो है ना, वो हर एक की ना स्पेस सेम रखता है, ठीक है जी। इसको उठाया हमने, इसको उठा कर भी हमने, और दो दफा ब्रेक लगाने की बजाय एक ब्रेक कर देते हैं ताकि स्पेसिंग थोड़ी कम हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी अब आप लोगों ने खुद भी सोचनी है तो यार ये किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और एल आई है और इस एल आई के अंदर हम जैसे वो बात नहीं कर रहे, टेबल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेबल में हमारा आपको पता है वो बिल्कुल प्रॉपर अलाइन हुए होते हैं रोज एंड कॉलम के अंदर, तो हमें ज़्यादा मार्जिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हमने थोड़ा सा मार्जिन से सीखना था कि मार्जिन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो लेक्चर था ना, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा चेंज है यार, ये इसको क्यों चेंज किया इसने, मोर देन 2 में क्या मसला आ गया? ये लोग आप लोग देख रहे हैं ना? अच्छा 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 अच्छा, मार्जिन लग गया ना इसके पास, ठीक है। अब हमें मार्जिन चाहिए ही नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, ये देखो, इसका मतलब है कि बाकी में भी मार्जिन लगा हुआ है। हम्म, ये क्यों, ये इधर पीछे क्यों आया, कोई बताएगा? मैं आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी फीडबैक दिया करें। हाउ मैनी नेम, इतना इतना कैपिटल तो नहीं हो सकता ना, जो नेम है आपका हाउ मैनी समथिंग, ये नेम कभी नहीं हो सकता, ये तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसको आप मोर ही कर दे बस, नेम आपका हमेशा स्मॉल में होता है। और अच्छा, ये तो रेडियो बटन है, और रेडियो बटन है तो फिर आपने कॉमन रखना है ना, फ्रूट, फ्रूट्स के बारे में बात हो रही फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये सर्वर पे जाती है, तो सर्वर पे तो ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग तो जाएगी नहीं, तो इसलिए चलो आपने एक मीनिंगफुल एक स्मॉल सा नाम रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा ये मार्जिन सेट हुआ है ना। अच्छा ये तो ऊपर उसका लेबल क्या है ना, हम तो यूएल्स के अंदर बात करते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दी, वैल्यू लेबल लगा लिया, वैल्यू लेबल लगा ली, वैल्यू लेबल लगा लिया। वैल्यू में हमने ये देखें इसको 3 कर देना, ये 0 1 2 3 ये ज़्यादा बेहतर है। बट इशू अभी तक हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ, ये इसके आगे क्यों नहीं आया। इनपुट और लेबल है, इनपुट और लेबल है, क्या मिस्टेक कर रहे थे बताएगा हमें। और अगर एक सेकेंड अभी पता चल जाता है, अगर हम खाली टू इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आता है। हाँ बताओ क्या हुआ, वो उसको टेक्स्ट जो सा काफ़ी बड़ा मिल गया, तो वो उसमें बट हमें तो वो चाहिए ना, असाइनमेंट में मिल गया। वेयर इज 0 1 2 2 के बाद मोर देन 2 आना, मोर देन। अब हमें इसको थोड़ा सा एक्टिविटी इधर आते हैं, इधर आते हैं, ये आ गए। अब हमें इसका क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो चेंज हो गया है, अब हमें इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। इसके इनपुट पे, इस इनपुट को अगर हम चेंज करते हैं या लेबल को चेंज करते हैं, हमें मुझे लगता है इनपुट को चेंज करना पड़ेगा। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया बिल्कुल। नहीं अभी भी थोड़ा अब ठीक आ गया, ठीक है ये कम। ये देखिए ये है जी 76 पिक्सल। ये हम आएंगे इस इनपुट के पास, स्टाइल का एट्रीब्यूट मार्जिन लेफ्ट 76 पिक्सल, ठीक है। लेट्स सी, ये देखिए ये बन गया। तो इसमें हमें तब मेहनत करनी पड़ी कि हमने क्या किया, हमें ये देखा कि यार जो LIUL है ना, ये काफ़ी आसान कर रहा है हमारे काम पे, तो उस वजह से। अच्छा इसके बाद अब हमने इसको जो है ना इसके साथ खेलना है, ठीक है। और इसको खेलने के लिए हमारे पास कैसे खेलना है कि भाई ये देखिए जी, आपको हाउ मैनी पीस ऑफ फ्रूट के बाद ब्रेक लगेगा एंड डू यू ईट पर डे, ठीक है। और हमने एक और चीज़ नोट की थी कि जो लेबल है ना उसका लेफ्ट और राइट तो हो जाता है, ठीक है, बट वो जो सा है ना क्या कहते हैं उससे टॉप एंड बॉटम नहीं होता। पहले हम इसको लेफ्ट राइट करके देखते हैं, जो लेबल हमारे पास है हम इधर से भी करके। अच्छा इसमें जो फ्रूट्स के बाद ना ब्रेक आता है, वेयर इज ब्रेक 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 फ्रूट, ये इधर आकर हम स्पेस लगाएंगे एंड ब्रेक का टैग लगा देंगे, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं, ये देख रहे हैं ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। देन उसके बाद हम हमने इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है। लेफ्ट की तरफ तो हम इजीली मूव करवा सकते हैं। मार्जिन राइट लगाया हुआ आपने इसके ऊपर, शायद ये लेबल लगाया हुआ वो उसको मैच नहीं, मार्जिन राइट स्पेस दी हुई आपने, ठीक है, वो उस वजह से से उसको मान नहीं रहा। मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, बल्कि मार्जिन राइट कर लेते हैं, मार्जिन राइट 200, ठीक है। लेकिन मसला क्या हुआ कि उसने क्या किया है कि सर उसने सिर्फ, जी जी बोले। सर ये राइट पे लेफ्ट कर देता है, लेफ्ट पे राइट कर देता है, ये क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए ना, अब हमने यहाँ से स्पेस देनी है ना, ठीक है, तो ये अगर राइट की तरफ है तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा। लेफ्ट अगर ये जो इनसा है, अगर लेफ्ट लाइन है ना, जब हम लेफ्ट की तरफ करते हैं तो वो लेफ्ट से मार्जिन छोड़ता है। अब उसने ये 200 पिक्सल की स्पेस छोड़ दी है राइट की तरफ, समझ आ रही है, ये 200 की पिक्सल स्पेस बन गई है, मतलब ये ठीक और है। काम करेगा। हाँ बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, मैं ना एक बॉर्डर बना देता हूँ ताकि हमें ज़रा अच्छे से समझ आ सके कि इनकी स्पेस क्या थी और कितना मार्जिन ले रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, एक तो ये इशू हुआ कि अब अपने ब्रेक को अभी ख़त्म करते हैं, पहले हम देखते हैं, अभी फिर सारा ही ख़त्म हो जाएगा, खैर चलो।
अच्छा जी, इंस्पेक्ट पे आते हैं, इंस्पेक्ट पे आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर एक बॉर्डर, ठीक है। जब भी चीज़ समझनी हो आप बॉर्डर लगा लें, ठीक है। ये देखिए जी, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये इतना लेफ्ट लाइन है, मतलब इधर से भी लेफ्ट पे स्पेस छोड़ी हुई है और इधर से राइट पे भी स्पेस छोड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ ना कि लेफ्ट पे स्पेस और दे दो, तो वो क्या करेगा, ये जो है ना ये मूव करेगा अपने लेफ्ट की तरफ। ये देखें, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, देखिए मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये मूव कर जा रहा है, उतनी उतनी स्पेस लेफ्ट पे क्रिएट हो रही है, जितनी स्पेस क्रिएट हो जाएगी उसको जगह नहीं मिलेगी, वो आगे शिफ्ट हो जाता होता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये जो मार्जिन है नेगेटिव में लेकर जाऊँ, नेगेटिव में जाता है वैसे, हाँ नेगेटिव में भी जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि हम जो स्पेस है ना, वो हम इसको, इसकी स्पेस हम नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, वापस उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं, बैक साइड पे, ठीक है। फ्रंट मतलब फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड में। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। जा रहे हैं, क्या हुआ? नेगेटिव की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है ना, ये देखिए डिज़ाइन ये बिल्कुल लेफ्ट से थोड़ा सही है, देख रहे हैं, सर ठीक है। उसने पहले ही किया हुआ टेक्स्ट लाइन सेंटर और फिर इस पे लगा रहे हाँ, हैं मार्क, नेगेटिव कर रहे हैं। पहले ही नहीं लगाना था टेक्स्ट लाइन सेंटर, वो ठीक है। सारे। अभी वो मुझे समझ आ गई, मैं कह रहा था अभी की जो रिक्वायरमेंट हम उसके हिसाब से चलते हैं ना, अभी जो पहले क्या हो चुका वो रहने देते हैं, ठीक है। सही है। यस सर। सर मैं उधर ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ये किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या किस तरह से वर्क कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने गलती से टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, वो कर दिया है और फिर भी लेकिन आपने कोई इनलाइन सीसीस लगानी है, तो तब आप सोल्यूशन निकालें, ये नहीं करें कि फिर दोबारा से सारा कोड चेंज करें। तो इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम इसको रेंडर करूँगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ सेंटर लाइन है ना, तो इसको आपने लेफ्ट पे लेके जाना है, फिर इसको ऊपर लेके जाना है, तो काफ़ी चीज़ें अभी करने वाली हुई है इसमें। और अगर आप ये देखें कि इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये भी नहीं क्लिक हो रहा। तो 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। अब मुझे बताया कि मार्किंग कर दूँ या थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रही है आप? सर मैं एक दिन और दे दे, मैं अभी इसको कर लूंगी इम्प्रूव। ठीक हो गया, ठीक है जी। बच्चों और किसने चेक करवानी तो बताएं। सर मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। आजम आपने भी नहीं सबमिट कराई भाई? हम्म। जी सर, वो मैंने बनाई हुई थी तो सबमिट करना भूल गया था। कंप्लीट है सर मेरी। ठीक है, सबमिट कराएं। जी अच्छा जी, शाहिद ने भी बना ली है। शाहिद आपने एक नहीं बनाई, एक ही बनाई है। जी सर, दूसरी बनाई है सर, वो सही नहीं बनी, मैं फिर बना के सर दे दूंगा कल तक सर। ठीक है। हम्म, इसका फीमेल किधर है? अच्छा ये क्या किया? अच्छा मेल फीमेल, ये ऐसे ही थे पहले। रेडियो बटन है देन मेल लिखा हुआ है, और आपने क्या किया हुआ है, पहले मेल लिखा हुआ है देन रेडियो बटन। ये चीज़ देख ली आपने? सबमिट बटन को और थोड़ी सी वेट शीट नहीं पाई इसकी? सर मैंने लगाई थी, मेरे वो इधर दूसरा पाथ है, रिलेटिव और इस्तेमाल इसकी किया इसकी था विड्थ थोड़ी और कम नहीं कर सकते तो थे? जैसे शायद इस वजह से। ये देखिए इसकी विड्थ काफ़ी कम है, इसमें आपका एरिया काफ़ी वाइड है, हालांकि डेटा आपने ठीक रखा हुआ है। ये बॉडी दिया क्या था? बॉडी नहीं था, ये डिव क्लास सेंटर में कर दिया आपने। अच्छा, और क्लास C1 दी। C1 में आपने इसकी पैडिंग 50% रखी हुई है, 50% टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे। अगर मैं ये कम करता जाऊँ, पैडिंग की वैसे ज़रूरत नहीं थी, पैडिंग के बगैर भी काम कर सकते थे ये देखिए, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें जो उनसे इसकी विड्थ हमने कम करनी है। ये कैसे कम होगी यार? विड्थ आपने 60% की हुई है। हाँ, ये देखिए अब थोड़ा खूबसूरत नहीं लग रहा है?
अच्छा बढ़ा देते हैं, ये यहाँ तक ठीक है, जी सर। एक प्रॉपर आ गया ना, जैसे हमारे पास ये देखिए इसमें भी था, ये चीज़ भी देखनी थी। ठीक है, लेकिन इसमें माइनर माइनर से इफेक्ट है, बाकी काम आपने अच्छा किया हुआ है। ठीक है, ये बस ये चेंजिंग्स करनी है। इमेज तो वैसे भी नहीं लगेगी, आपका अपना पाथ दिया होगा, बट इसकी जो विड्थ का इशू है वो आपने रिजॉल्व करना है, बाकी सर ये ज़बरदस्त है। सर ये जो बटन के साथ आइकन लगा हुआ है, ये हम्म, कैसे लगा? ये वाली बात कर रहे हैं और आप? सर बटन हम्म, जी सर यही। अच्छा, ये ना इवनिंग वालों ने 2 बच्चों ने तो कर लिया है, मैं आपको उनकी एक्टिविटी भी दिखाता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है। और इसके अलावा ना हमारे पास ना कुछ लाइब्रेरीज होती हैं ऑनलाइन, जिनके ये उन्होंने ना आइकन्स वगैरह बनाकर रखे होते हैं। ठीक है, फॉन्ट आसम वाली हाँ है। हाँ बिल्कुल। और तो ये जो आपके और पास भी होती लाइब्रेरी है, है, जो एरोज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। हम्म, ये जैसे आपने आई, लेकिन इससे पहले ना आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है अपने हेड के टैग के अंदर ना। ये ऐसे ही वर्क करती है जैसे आपने एक्सटर्नल सीएसएस पे काम किया ना, कि आप एक एक्सटर्नल सीएसएस बना लेते हैं और फिर उसको इंक्लूड करवाते हैं कि भाई ये मैं काम करने लगा हूँ, इसका जो इतना भी काम जो डिजाइनिंग है वो उधर से है। ठीक है, अब जो आप जो लाइब्रेरी ऐड करोगे जो ऑनलाइन पड़ी, अब आपके लोकल सिस्टम पे नहीं पड़ेगी, ये जो इसने जो आइकन का कोड रखा हुआ है ना, ये कहता है अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है ना तो इससे पहले आपने एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, वो हेड के सेक्शन में आपने इंक्लूड करवानी है। ये लाइब्रेरी हम डाउनलोड भी करके साथ लिंक कर सकते हैं, जिस तरह हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों काम कर सकते हैं। आप उसको डाउनलोड करके अपने लोकल सिस्टम पे रख सकते हैं, दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंट्रोल व्यू में जाते हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारी की है। अच्छा, मैं पहले दो बच्चे हैं जिन्होंने वो एक्टिविटी इस लाइब्रेरी के थ्रू की बजाय से कि मैं इसको सर्च करूँ लाइब्रेरी को, तो हम एक्टिविटी में जाते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर इवनिंग वाले मतलब काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, जैसे समीउल्लाह हैं, उन्होंने एक एक्टिविटी में, अगर मैं इसकी एक्टिविटी ओपन करके देखें, देखें कि उसने पहले कोशिश की है कि जो डिटो कॉपी है ना, मतलब जिस तरह की हम चाह रहे हैं, मतलब जो जो एक्टिविटी है, ये कोशिश उसने उस तरह की बनाने की है। देखो सारी चीज़ें वैसी हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाला जो आइकन है ना, ये जो आइकन की बात करें, ये एक आइकन है और इस आइकन का कोड है FARFA, ये आपको मिल जाएगा इजीली नेट से। ठीक है, बल्कि आप इसको यहाँ से कॉपी करें, गूगल पे जाएं, इधर आकर पेस्ट कर दें, एंड ये वो बता रहा है ये फोन औसत की लाइब्रेरी से ये आइकन उठाया हुआ, राइट सर्कल राइट। सर ये इधर चैट में आप पेस्ट कर सकते हैं इसकी गूगल मीट की। क्या सर इसका पेस्ट कर लिंक सकते हैं? ये देखिए ये वाला है। अब इस बच्चे ने क्या किया है कि इसको इस्तेमाल, ये मेरी स्क्रीन, ये मेरी फाइल शेयर ये हो सर रही जो है। कोड आपने कॉपी की इधर हाँ, यस सर हो रही है। ये इस बच्चे ने ये वाली जो स्क्रिप्ट है, टैग है ना, ये ऑनलाइन एक्सेस कर रहा है आइकन को लेने के लिए। ठीक है, ये मैं आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ, गूगल मीट में चैट में जाएं, और ये अब आप लोगों ने अगर आइकन यूज करने हैं ना, तो उस आइकन यूज करने के लिए सबसे पहले आपने हेड के टैग के अंदर आकर एक स्क्रिप्ट का टैग बनाना है। ये थोड़ा सा क्योंकि कॉपी पेस्ट में स्पेसिंग ज़्यादा आ गई, ये ऐसे है बेसिकली, ये डबल डबल आ गई, लाइनिंग ज़्यादा आ गई, ये स्क्रिप्टिंग का टैग है। ठीक है जी, नासिर, एक्टिविटी मोहम्मद नासिर, किधर है नासिर आप? जबरदस्त यार, छा गया मोहम्मद नासिर, वेल डन।
ये बेचारे को नीचे क्यों नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर क्यों नहीं लेकर आए? गुड 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 गुड, वेरी गुड, वेल डन, सर नासिर बेहतरीन। भाई ने ना इसमें वो एक लगाया है, जरा सबमिट पे या फाइल सबमिट पे क्लिक। हाँ, वो रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट लगाए हैं उन्होंने ताकि वैलिडेशन भी हो जाए। वो हम मेरे ख्याल में फॉर्म में मिस। वो मैंने अभी इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि अभी हम सिर्फ डिजाइनिंग सीख रहे हैं, अभी हम वो सर्वर साइड पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो अब ये इसलिए करेंगे ना कि जब हम सबमिट क्लिक करेंगे तो सर्वर पे क्या जाना चाहिए, सर्वर से पहले ही हम पहले कंट्रोल कर लें ना, वो सारी चीज़ें क्लाइंट और सर्वर की है, वो मैंने अभी नहीं करवाई। जब हम PHP MySQL सीखेंगे ना तब इनको अच्छे से समझ भी आएगी। अभी तो मैंने इनको वो भी नहीं बताया कि फॉर्म के एट्रीब्यूट कौन से हैं, एक्शन क्या करते हैं, मेथड क्या करते हैं, ठीक है? अभी तो हम जस्ट फोकस कर रहे हैं कि हमने एक फॉर्म को डिज़ाइन कैसे करना है, खूबसूरत कैसे बनाना है, और इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, एक भी मिस्टेक नहीं छोड़ी इन्होंने। बस यहाँ पे मुझे लगता है कि इनका वो इशू होगा कि जो मार्जिन शार्जिन जो पिक्सल में दिए हुए ना, बाकी तो ठीक है। ये जो इन्होंने हाइट इनकी 40 पिक्सल है ना, अच्छा इसकी हाइट दी हुई, ओके मैं तो इनपुट पे आ गया ना, इनपुट 1 क्लास दी हुई इन्होंने, विड्थ इन्होंने दी थी, हाइट जो 675 पिक्सल है, ये देखें, ये ठीक हो गया, ठीक है? इनका हो सकता है रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो, बाकी ज़बरदस्त है। तो नासिर छा गए यार आप। इसके अलावा और कौन रहता है भाई? सर अटेंडेंस भी लगानी है मेरी, मोहम्मद नासिर। अटेंडेंस ठीक है, चले फिर लेक्चर स्टार्ट करें आज का। जी सर इसमें एक समझ आ गई होगी काफ़ी सारी। सर मेरी भी लगा दें लीसा कादिर। ठीक है, सर अबू बकर अटेंडेंस लगा दें मेरी भी। सर ओके, अली हसन। ये अच्छा, अली हसन यस। और अबू बकर, और कोई बच्चा रह गया तो बता दें। सर हाफिज आयशा की ठीक है लगा दें। फिर, हाफिज आयशा, जी अच्छा। जी कोई बोल रहा था? हाँ जी, सर कलर पिक आई ड्रॉपर का एक दफा जरा दोबारा बता दें। मैं दोबारा बता, मैंने ना आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया उस आई ड्रॉपर का, सर वो मैं मैंने अगेन शेयर करता हूँ उसके बाद। ये देखिए मैं, अच्छा ये ना दो नाम है, ये मैंने इसलिए आई ड्रॉपर, ये आई ड्रॉपर, एक और थी पता नहीं आई स्पेस ड्रॉपर के नाम से था, लेकिन ये आई ड्रॉपर है, ठीक है? देन आपने उसको यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देन आपने उसको सबसे पहले पिन करना है ना, कि भाई यहाँ पे नजर आए, जैसे ये नजर आ रहा है आपके पास भी यही शो हो रहा है ये वाला? जी सर यही है। नहीं, जो जिनको इशू आ रहा है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर मुझे नहीं ये शो हो रहा, मेरे पास ना ये जब मैंने ओपन किया ना तो जैसे आपका रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा है, मेरा लिखा हुआ है जी अवेलेबल ऑन क्रोम। ठीक है, उसको ऐड कर लेना, क्रोम की एक्सटेंशन को ऐड कर लें। ये देखिए, बल्कि मैं रिमूव कर देता हूँ आपके सामने, ये मैंने रिमूव कर दिया और अभी मैं दोबारा ऐड करता हूँ, ठीक है जी? आई एम क्लीनिंग एन अनयूज्ड कनेक्शन, ठीक है जी, और समथिंग मैंने तो पूछा ना कि अभी हमने क्यों, चले इसको खत्म करते हैं। वो आई ड्रॉपर अब खत्म हो गया मेरे पास, ठीक है? अब मैं आपके सामने दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। इधर लिखना हमने कलर पिकर आई ड्रॉपर, स्पेस की देनी, आई ड्रॉपर में एंटर किया, ये पहला वाला लिंक आ गया, इसको क्लिक किया तो वो पूछ रहा है ऐड टू क्रोम, ये आना चाहिए आपके पास, ये आ रहा है? नहीं सर ऐड टू क्रोम नहीं आ रहा, अवेलेबल ऑन क्रोम लिखा हुआ आ रहा है। आपने क्रोम यूज किया है, क्रोम ही ब्राउजर आपका? जी जी आप अवेलेबल पे क्लिक कर देना। अवेलेबल पे क्लिक कर ले, या फिर आप बताओ क्या काम करें, आप ना अपने स्क्रीन शेयर करें ताकि हमें समझ आए कि क्या इशू हो सकता है, सर अगर लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन शेयर हो सके। मैं फोन से कनेक्ट हूँ। अब ये देखिए, ये वो इधर नीचे आया हुआ ना कलर पिकर, अब मैं उसको पिन कर दूंगा, पिन जैसे ही करूंगा ये इधर आ जाएगा और मैं उसको पहले नंबर पे ले आऊंगा बस। अब उसके बाद जब भी मुझे कोई भी कलर उठाना मैं इसमें क्लिक करूंगा, ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए कि वो कलर मिल गया, ये वाइट वाला मिल गया, ये सारी चीजें। सर मेरा इंस्टॉल हो गया लेकिन वो पीडीएफ में से कलर नहीं पिक कर रहा।
PDF से नहीं कर रहा, वो इसी का कलर आई ड्रॉपर का तो इशू था, और सॉरी आई ड्रॉपर का कलर जिला। आपने कौन सा किया है? यही वाला सर सेम है, ये आई ड्रॉपर। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी, क्योंकि मेरे पास देखिए कोई इशू नहीं आ रहा। अब मैं आपकी स्क्रीन देख कर बता सकता हूँ। आप एक दफा PDF को ओपन करें, उसमें से पिक करके चले मैं दिखाएं जरा। करके चले मैं बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर है तो बताइएगा। ये मेरे पास PDF डॉक्यूमेंट है, ये देख रहे PDF है, ठीक है। मैं इस PDF को ओपन किया, यहाँ से ये देखिए ये आई ड्रॉपर ये वाला है ना आपके पास भी? जी सर जी है। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक करने के बाद ये देखिए मैं इधर आ रहा हूँ, जब इधर मेरे पास भी नहीं आ रहा। यू आर राइट, राइट क्लिक करना। नहीं ये पहले तो सही चल रहा था, ये आ गया ये देखिए मेरे साथ भी मसला कर रहा था। इधर आते हैं, इधर आके ये देखिए ये नीचे वाला भी सिलेक्ट करना है, ये इशू था। ये देखिए मैंने अब सिलेक्ट नहीं किया और उसको क्लोज किया। अच्छा बड़ा ला रहा, आप तो अनसेलेक्ट करना था या अब सिलेक्ट कर दिया। अगर इसको सिलेक्ट कर थोड़ा लेते इशू हैं, करता है सर, एक दो बार क्लिक कर। हाँ ये देखिए अब शो सही कर रहा है बिल्कुल। ये देखिए कोई भी कलर चाहिए उस पर क्लिक कर ले, ये कलर मिल जाएगा आपको। अगर ख़त्म करना है इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए रिजॉल्व करें जब तक। ठीक है बच्चों, अब लेक्चर स्टार्ट करें अपना आज का। हाँ जी बच्चों। जी सर। चले, आज का जो लेक्चर है वो टॉपिक है हमारा मार्जिन। देख लिया असीबुर रहमान, आपकी अटेंडेंस रहती है? असीब आपने ना, असीब आपकी अटेंडेंस तो हुई भी है, आपने एक्टिविटी सबमिट नहीं करवाई अभी तक। अच्छा गुड 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 गुड। अच्छा एक काम आपने और करना है असीब। नहीं सर, मैंने असाइनमेंट जमा करवाई है सर मैंने। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपने ये असेसमेंट क्विज भी अटेम्प्ट करना है, ये नहीं किया आपने। जी सर। ये इसके ग्रेडिंग नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे पता चल जाएगा कि आपने लॉग इन कर लिया है। असीबुर रहमान कौन सी एक्टिविटी सबमिट कराई है आपने? HTML फॉर्म एलिमेंट सारी करवा दी है या कौन कौन सी करवाई है? ये एक्टिविटी सबमिट कराई है आपने, ये CSS वाली? दोनों करवाई है सर, HTML फॉर्म। जी सर, यही CSS वाली करवाई है, फॉर्म जिसमें बना। ये आ गया असीबुर रहमान, गुड है। आपने असेसमेंट क्विज भी अटेम्प्ट करना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लॉग इन कर चुके हैं। लेकिन डिजाइनिंग नहीं की यार असीब। अच्छा की है ये कुछ डिजाइनिंग आपने कहाँ पे की है? ये एक्सटर्नल फाइल में नहीं अपनी CSS फाइल बना दी। गुड गुड गुड, ठीक है कोई मसला है, इसको हम इंटरनल बना लेते हैं। कर देते हैं हेड के टैग के अंदर आके स्टाइल का टैग इधर आकर पेस्ट कर देते हैं। क्या हमारी इंटरनल बन गई है, इसको रेंडर करते हैं। ठीक है असीब, एक तो ये देखें कि आपने एक बॉर्डर लगाना है, ये राइट लाइन मतलब सेंटर में तो आ गया, क्योंकि एक्टिविटी में देखें ना ये एक बॉर्डर लगा हुआ रेड कलर का, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी विड्थ ली हुई है। दूसरा ये है कलर चेंज करना है, कलर की समझ आ गई, कलर कैसे पिक करना है आपने? ठीक सर। ठीक है, और तीसरा ये है कि ये जो एक्टिविटी है, ठीक है लाइन तो नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ये देखें आपने, ये देखें मेल पे क्लिक करा तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ईमेल पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, यूजर फ्रेंडली नहीं बनाया हुआ। ठीक है, अगर मैं दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, नहीं ये ठीक है आपने कहा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखिए ये चेक बॉक्स आपने इसको रेडियो बटन बनाया हुआ, अगर आप एक्टिविटी में देखिए ये चेक बॉक्स स्क्वायर फॉर्म है, इसको टाइप अगर चेक बॉक्स करेंगे तो वो चेक बॉक्स हो जाएगी। अच्छा जी एड्रेस है, ठीक है, सबमिट बटन पे थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दें ताकि ये काफ़ी स्मॉल लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ये सही कर लें ताकि नंबर अच्छे मिल जाए। ठीक सर।
ये आपकी CSS है, इमेज डॉट है, ये क्या? अच्छा आउटपुट भी दी हुई आपने, वाह अच्छा आ गया यार। अच्छा 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 ठीक है, वो इमेज होगी, ठीक है, गुड गुड गुड। ये देखिए एक तो ये HTML कोड खत्म कर दिया। ये जैसे अभी मैंने एक और स्टूडेंट है, उन्होंने भी यही काम किया था। तो ये H1 ना कुछ टॉप के ऊपर जी मार्जिन ले सर, लेता मैंने है, वो अगर देख हम लिया सर, चाहते हैं कि आपने सिर्फ टॉप समझाया। लेना हो, ठीक है। ये देखिए ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और जीरो फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको भी प्रॉपर अलाइन करें, ठीक है। ठीक चले है जी सर। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है, आज जो हमने सीखना है बॉर्डर्स। ऑलमोस्ट हमने कुछ चीज बॉर्डर्स, तो जो बेसिक कोड था बॉर्डर का वो क्या होता था, वन बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड रेड, वो शॉर्टकट फॉर्म है। तो ठीक है अब सर। हमने जरा डिटेल में देखना है कि हम बॉर्डर को किस तरह से लगा सकते हैं, और बॉर्डर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर में हम किस तरह से कलरिंग कर सकते हैं, किस तरह से बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। The CSS border properties allow you to specify the style, width and color, ठीक है। जो बॉर्डर का हम क्या कर सकते हैं, हम स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ ये कितने थिक होगा, उसका कलर, इसका कलर क्या होगा, और क्या हम कर किस बॉर्डर हम किस पे लगा रहे हैं, एलिमेंट के बॉर्डर के। एलिमेंट क्या हो सकता है, H1 हो सकता है, P टैग हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है, कोई भी एलिमेंट के गिर्द हम एक बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर का मतलब है कि हम उसके टॉप लेफ्ट राइट बॉटम के ऊपर एक लाइन खींच सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा वो जो एलिमेंट है वो कितना स्पेसिफिक है, उसका कितना एरिया वो कवर कर रहा है। बॉर्डर की भी टाइप्स है, वो कहता है कि भी आप पूरा एक कंप्लीट बॉर्डर लगा सकते हैं, या सिर्फ आपको बॉटम पे बॉर्डर चाहिए तो आप बॉटम पे भी लगा सकते हैं, या आपको राउंडेड बॉर्डर चाहिए आप वो भी कर सकते हैं, या आपको कोई एक हिस्सा जिसका थिक एरिया चाहिए आप वो भी कर सकते हैं। बाकी देखिए एरिया जो है टॉप राइट और बॉटम पे वो ब्लू ही है, जबकि ये वाला जो एरिया है जो लेफ्ट साइड पे, ये आई हैव अ लेफ्ट, बल्कि वो तो सारा बैकग्राउंड कलर है, जस्ट उसने लेफ्ट पे बॉर्डर लगाया। ये नहीं कि वो कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट का, टॉप का, राइट का, बॉटम का। अभी तक जो हम बॉर्डर सीखते थे वो जस्ट हम क्या कहते हैं, वन पिक्सल। वन पिक्सल का मतलब होता था कि टॉप पे, राइट पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे सारी जगह बॉर्डर लगा देता था, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि आप जो बॉर्डर की स्टाइलिंग है ना, अभी तक हम जो बॉर्डर करते हैं सॉलिड लगाते हैं, ये सारी लाइनें सॉलिड हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी लाइनें हैं जो हम बॉर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी, और लाइन कौन सी है जी, हमारे पास डॉटेड हो सकती है, डैश हो सकती है, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इंच, पता नहीं कौन कौन सी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर, तो उसने सारी एग्जांपल इस्तेमाल की हुई है। ये देखिए इसका कोई बॉर्डर नहीं है, इसका डॉटेड है, ठीक है, इसका डैश वाला है, इसका सॉलिड है, इसका डबल लाइन वाला है, ये इसका ग्रूव है, यानी कि ये 3D में आ रहा है, ठीक है जी। और रिज बॉर्डर पता नहीं ये कौन सा बॉर्डर होता है। और ये देखिए जी, ये देख रहे सारे डिफरेंट आपको मिल रही है। इसके जो टॉप और लेफ्ट के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है, जो बॉटम है वो बिल्कुल जो सा ना जो सा मध्यम सा है। इसके बॉटम, टॉप और लेफ्ट का नहीं है, इसके इसमें है नो बॉर्डर, हिडन बॉर्डर, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास कौन सा है जी, डॉट, आप मिक्स बॉर्डर भी लगा सकते हो, टॉप आप डॉटेड कर दें, ये राइट वाला जो डैश कर दें, ये सॉलिड कर दें, और ये डबल कर दें, तो आप मिक्स बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, जिधर बॉर्डर लगाना है उस पर आप बॉर्डर स्टाइल ये कर दो, ये देख रहे हैं बॉर्डर स्टाइल ये कर दो, ठीक है। और खाली उसने मिक्स लिखा तो मिक्स में वो पहला डॉटेड कर दे, अपनी मर्जी से लगा रहा है, बल्कि नहीं अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा है। ये देखिए बॉर्डर स्टाइल के अंदर जो टॉप है, आप 4 वैल्यूज दे सकते हैं ना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप पे ये कर दो, राइट पे ये कर दो, बॉटम पे ये कर दो, एंड लेफ्ट पे ये कर दो। तो आप अपनी मर्जी से 4 जो एरियाज हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है कि जिस एरिया में लगाना है, जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, हम खुद करते हैं, एक HTML लगाते हैं, ठीक है, बॉर्डर एंड प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, हम एक H1 का टैग ले लेते हैं, और दिस इज हेडिंग 1 फॉर बॉर्डर। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अब हमने क्या करना है, स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल,
और हम कहते हैं जी इसको सॉलिड। ठीक है, इतना ही करना हमने, कि कुछ और भी करना है? मेरे ख्याल से इतना ही करना है। बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे तो वो हमारे पास, अगर हमने सॉलिड लिखा है एक ही वाली थी, वो चारों तरफ बॉर्डर लगा लेगा। ठीक है, ये थी हमारे पास, ये देखिए सॉलिड कर दिया। और बाय डिफॉल्ट जो, अगर हम कोई कलर नहीं देते, बॉर्डर कलर नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देता है, आपका ब्लैक दे देता है। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने चारों स्टाइलिंग देनी है, आप कहते हैं जी पहले वाला डॉटेड, ठीक है, स्पेस, दूसरे वाला डैश स्पेस, तीसरे वाला सॉलिड और चौथे वाला डबल। ठीक है जी, तो उसके बाद ऐसे आप उसको रेंडर करेंगे, ये देख रहे हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड और डबल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिस बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है और उसकी कुछ वैल्यूज हैं जो कि प्री डिफाइन है। आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं अगर कोई नहीं मिलती। ठीक है, कौन कौन से आउटसाइड, इनसाइड, रेट, ग्रुप, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये अभी जस्ट अगर आपने कोई जिनसे है वो डिजाइनिंग आता है जिसमें डिफरेंट बॉर्डर्स है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम बॉर्डर विड्थ की तरफ, कि बॉर्डर की विड्थ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि थिक कितना होगा। तो उसके लिए जो बॉर्डर की विड्थ है वो क्या होती है, कि बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द 4 बॉर्डर्स। और वो किस में हो सकती है, पिक्सल में, परसेंट, पीटी में, सीएम, ईटीसी, और बाय यूजिंग ऑफ 3 प्री डिफाइंड वैल्यूज, थिन, मीडियम और थिक। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थिन, मीडियम और थिक, और इसके अलावा पिक्सल्स या इनमें मेजरमेंट्स में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बॉर्डर विड्थ लिखना आपने, ये देखिए जी, बॉर्डर एक तो स्टाइल बता दी कि क्या बॉर्डर का स्टाइल होगा, बॉर्डर विड्थ लिखना है, और 5 पिक्सल है। जैसे हम करते हैं, जैसे हम बॉर्डर लिखते हैं 1 पिक्सल लिखा ना, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, वो बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म थी वो बॉर्डर विड्थ थी बेसिकली। ठीक है, स्पेसिफिक साइड विड्थ, कि आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए जी। उसके बाद विड्थ में भी अगर आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं ना, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो अभी ये अगर 2 वैल्यूज हैं, तो टॉप पे 5 पिक्सल आ गई है, और टॉप और बॉटम पे, और लेफ्ट और राइट में ये वो ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर कलर भी हमने देख लिया, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कलर की। अब हमने कोई भी कलर रखना है, रेड रखना है, ब्लू रखना है, व्हाटएवर रखना है। बॉर्डर साइड्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, कि बॉर्डर टॉप स्टाइल, मतलब टॉप पे क्या रखना है, राइट पे कौन सी रखनी है। ठीक है, हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं कि बॉर्डर टॉप स्टाइल में डॉटेड कर दो, बॉर्डर राइट स्टाइल में सॉलिड कर दो, बॉर्डर बॉटम पे डॉटेड कर दो, व्हाटएवर जो भी आप रखना चाह रहे हैं, आप अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने बॉर्डर स्टाइल भी देख लिया कि अगर हम क्या कहते हैं उससे शॉर्टकट में इस्तेमाल करना चाहिए, तो डॉटेड टॉप पे जाएगी, सॉलिड राइट पे जाएगी, बॉटम पे डबल जाएगी, एंड लेफ्ट पे डैश जाएगी। फिर इस तरह से 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। 1 होगी तो वो चारों तरफ कर देगा, 2 होगी तो टॉप बॉटम पे ये कर देगा, लेफ्ट राइट पे ये कर। 3 होगी जी फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टॉप और बॉटम के लिए, जो दरमियान वाली है वो लेफ्ट और राइट के लिए हो जाएगी। अब उसके बाद जो हम चीज़ें सीख रहे हैं कि हमारे पास बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, हम एक बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर के अंदर हमारे पास 3 वैल्यू हम इकट्ठी दे रहे होते हैं, कि उसकी विड्थ क्या होगी, उसका स्टाइलिंग क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, जो कि हम टेबल में लगाकर सीखते आ रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी जगह पे हमने देखा है। अब ये देखिए, ये एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है, और जो हम जल्दी से इस्तेमाल कर लेते हैं, कि बॉर्डर की जो क्या कहते हैं विड्थ है टॉप बॉटम लेफ्ट पे, वो कितनी होगी, 5 पिक्सल लिखते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो स्टाइलिंग है बॉर्डर की, वो क्या सॉलिड होगी, डॉटेड होगी, डैश्ड होगी, वो चारों तरफ की। फिर उसके बाद जो कलर है चारों तरफ का क्या होगा, वो रेड होगा। तो ये एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। उसके अलावा आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग बॉर्डर भी, कि बॉर्डर जो लेफ्ट है उस पर क्या होगा, बॉर्डर राइट पे क्या होगा। ये देखिए, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ। एक और हम ले लेते हैं, हमारे पास एक पी टैग है, ठीक है, दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, स्टाइलिंग के अंदर आते हैं, हम कहते हैं कि इसके बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर ठीक है टॉप पे। ठीक है, और बॉर्डर टॉप पे कितना हो, 1 पिक्सल, सॉलिड, डॉटेड कर लेते हैं। ठीक है, और रेड कर लेते हैं। एक और पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, so this is an अदर पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पर आके स्टाइलिंग में बॉर्डर, ठीक है, बॉटम हम 3 पिक्सल, सॉलिड, ठीक है, ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, हम यानी कि अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए, इसके सिर्फ टॉप पे बॉटम आया है और इसके बिल्कुल बॉटम पे आ गए। ठीक है, हम इसके लेफ्ट में बॉर्डर लेफ्ट हो जाएगा, बॉर्डर राइट हो जाएगा, बॉर्डर स्टाइल हो जाएगा, बॉर्डर कलर, बॉर्डर फिट।
तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको बॉर्डर के लिए इस्तेमाल होगी। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस। ये हमने बटन को लगाते हुए देखा था कि नॉर्मल जो बॉर्डर होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। राउंडेड के अंदर देखिए ये स्मॉल थोड़ा सा राउंड हुआ, ये थोड़ा ज्यादा राउंड हो गया, ये बिल्कुल ही राउंड हो गया। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है वो होती है बॉर्डर रेडियस की। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस में आप 5 पिक्सल से अबव करते जाएंगे, आपका जो रेडियस है, जो इसका जो स्क्वायर फॉर्म है, ये सर्कल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपने इसको अच्छे से एक दफा देख लीजिएगा। बॉर्डर में बॉर्डर बॉटम क्या कलर वगैरह ये सारी चीजें आप यूज करते आ रहे हैं, जस्ट आपको जरूरत पड़ेगी तो तब आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। आज की जो एक्टिविटी है बच्चों वो ये है कि आपने एक इस तरह से डिजाइन बनाना है, एक लेआउट बनाना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, ये आप क्या करें, आप 5 डिव बना लें। ठीक है, इट्स अप टू यू, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप कितनी डिव बना लें? 5। एक डिव ये, एक डिव ये, ठीक है, एक डिव ये, एक डिव ये और एक डिव ये, मतलब 1 2 3 4 5। जो पहली डिव होगी उसके गिर्द एक बॉर्डर लगा लें। समझ आ रही है? बॉर्डर लगाने आपने, बॉर्डर लगा लें, ग्रीन कलर का बॉर्डर लगा लें, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें। उस डिव के अंदर एक H1 आ जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा। जो दूसरी डिव है उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक ये कौन सा, ये यूएल है, ये देखिए यूएल भी हो सकता है आपका। यूएल में, हाँ यूएल है, जिसकी जो स्टाइल टाइप नन की हुई है। ठीक है, उसमें स्टाइल शीट 1 है। ये यूएल के अंदर लिस्ट के अंदर एक एंकर टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो एक एल आई ए एल आई एल आई एल आई एल आई 1 2 3 4 5। ठीक है जी, वो डिव आप क्लोज कर लें। उसके बाद एक और डिव बनाए जो सेंटर में आ जाएगी। इसको, इस डिव को सेंटर में लाने के लिए आप मार्जिन टॉप का माइनस में और मार्जिन लेफ्ट को इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बिल्कुल जहां पे आप चाहते हो उधर आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास जो थर्ड डिव है ये भी मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट इस्तेमाल करेंगे और उसके लेफ्ट पे आ जाएगी जहां पर आप इसको लगाना चाहते हैं। उसके बाद अगर ये हाइट की बात करें तो ये आप पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ पे ये खत्म हुआ टेक्स्ट उसके गिर्द आप पैडिंग लगा सकते हैं, उसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, पैडिंग इंक्रीज कर सकते हैं बॉटम की। देन उसके बाद ये देखिए एक और बॉर्डर लगा हुआ है और उसका कलर, बैकग्राउंड कलर ये चेंज किया। ठीक है, तो अब आपने इस तरह के वेबसाइट्स के लेआउट सीखने हैं। ये तो अभी एक है, हमने तो काफी सारे बनाने हैं आज। ठीक है, जो एक्टिविटी है आज की इंट्रोडक्शन में देखते हैं। हाँ, ये देखिए ये वाली एक्टिविटी है। तो ये आप लोगों ने सिर्फ आज ये नहीं बनाना, ये कल की एक्टिविटी में, बल्कि आज के लिए ये है और कल की एक्टिविटी में आप लोगों ने ये वाला भी बनाना है, आप लोगों ने ये वाला भी बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला भी बनाना है और आप लोगों ने ये वाला तो चले रहने ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी आपकी, ये देखिए एक बॉडी लिया, उसका जो मेन बैकग्राउंड कलर वो रेड है। ठीक है, एक बॉर्डर इसने ये ले लिया है, इसका कलर व्हाइट कर दिया। एक और डिव ली, उसका कलर उसने ये कर दिया। ये बॉर्डर से सारे। ठीक है, आप इसको भी बॉर्डर ले सकते हो। अब ये देखिए ये इसके अगेंस्ट भी बॉर्डर लगा हुआ है और ये सर्कल बॉर्डर है। ठीक है, तो आज आपका काम ज्यादा है। टॉपिक हमारा सिंपल एक मार्जिन बॉर्डर से रिलेटेड था, लेकिन इसमें काम ज्यादातर आप लोगों का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी जो ये मैंने इसलिए ज्यादा आगे नहीं कराया क्योंकि आप लोगों की पिछली एक्टिविटी ही नहीं कंप्लीट होगी। जैसे 14 लोग है उसमें भी काफी, और इसमें से चेक कितने की हुई है? 1 2 3 4, बस सिर्फ 4 लोगों ने चेक करवाई। इट्स मीन कि उनकी एक्टिविटी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अपनी एक्यूरेट करें इस एक्टिविटी को भी, इस पर भी थोड़ा टाइम दें ताकि ये सबमिट हो सके और इसके नंबर लग सके। उसके बाद आपने जो आज की एक्टिविटी में अपलोड करने लगा हूँ वो कौन सी है? वो ये वाली। ठीक है, एक बेसिक सा आपने लेआउट बनाना है और बेहतरीन सा बनाएं, कोशिश करें खूबसूरत बनाएं ताकि अच्छे नंबर लग सके। अब अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। समझ आ गई? सर मेरी असाइनमेंट चेक कीजिएगा, उसमें ना सेकंड वाली में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसका पूछना था। ठीक हो गया, वो हम देख लेते हैं। पहले जो आज की एक्टिविटी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछ लें। यस, हाँ बना सर, लेंगे आप लोग। वो बनानी है, अपलोड करेंगे ये और रेड वाली। क्या हुआ? ये बनानी है, ये 2 बनानी है सर, एक ये है और एक दूसरी टॉप वाली है। ये अभी चले मैं ये 2 देता हूँ आपको, स्टाइल शीट 1 स्टाइल शीट 2। ठीक है, 2 अलग अलग एक्टिविटी बना दूंगा। तो ये चले एटलीस्ट ये 2 तो बनाए ना आज की एक्टिविटी में। ठीक है,
सर वो जब आप लेके जाते हैं कर्सर, वो जो सा ग्रे कलर का, तो वो कलर चेंज कैसे हो जाता है इसका, वाइट ये वाला? ये वाला ठीक है। ये हमारा जी। कल का टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे लिंक्स के ऊपर कलरिंग करना, लिंक्स के ऊपर डिजाइनिंग, ठीक है। ये हवर लगाओ मेरे ख्याल में। वैसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, बल्कि ये मैंने करवाया भी था आप लोगों को वर्किंग में। नहीं सर, दोबारा हवर नहीं बताता किया हूँ। तुमने। एंकर लगाए किया है हमने, जो एक्टिविटी थी उसमें ए कॉलन हॉवर वाला किया है, जिसका जी जी सर, बैकग्राउंड कलर वो येलो किया इसमें था हमने और कलर रेड किया था। लिंक के ऊपर लगाया था सर, हाँ 3 लिंक के ऊपर। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। और इसको ना हम इसको हम क्या कह देते हैं, एक क्लास असाइन कर लेते हैं हम, बल्कि इधर ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग, ठीक है। स्टाइलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर में हम कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रीन, ठीक है जी। तो अब हमारे पास इधर आते हैं, हम इसको रेंडर करते हैं, ये एक बॉर्डर लग गया हमारे पास, ठीक है। इसको जरा हम सेंटर में भी ले आते हैं, ताकि बल्कि इधर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो जा नहीं रहा मेरे ख्याल से, ये शायद सेंटर में नहीं होता होगा, ये इस पे अप्लाई नहीं होता होगा, खैर हमारे पास एक सेंटर का टैग ही नहीं। सर पहले उसकी पैडिंग ले लें। चले वो भी करते हैं, एक सेकेंड। मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो और ज़रा पता लगे, ये आ गया ना। और ये जो सा है इधर नीचे हम कुछ ब्रेक टैग लगा देते हैं। ब्रेक के अलावा हम मार्जिन बॉटम भी कर सकते थे इजीली, ठीक है। ये आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हमने सबसे पहले हम देखते हैं ये किस तरह से डिज़ाइन हुआ है, वो देखते हैं। ये एक तो थोड़ा सा पैडिंग ले लेंगे इसकी, जैसे उस्मान बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ हमने राइट से पैडिंग लेनी है, ठीक है। लेफ्ट बिल्कुल अलाइन है, टॉप से भी थोड़ी बहुत पैडिंग है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है और वाइट कलर भी चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बल्कि ये देखें एक और हल क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ही इधर आते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट पे गए, ये आ गया एंकर पे, हमने ये काम किया हुआ। अब हम इसकी पैडिंग राइट, ठीक है, और राइट में हम इसका 20 पिक्सल करके देखते हैं, एंड थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। चले जी, इतनी बहुत है, 60 बहुत है, 64 हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हम क्या करेंगे, इसका ग्रीन है जी, ग्रीन लाइट, ठीक है। और वो हम उधर से हम अभी देखेंगे हम कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। एंड जो इसका प्रॉपर कलर है वो वाइट है, ठीक हो गया। उसके बाद देखें इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, हम चाहते हैं अंडरलाइन भी ना आए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, हम इसको क्या देते हैं जी 18 पिक्सल, ठीक है। ये कुछ बेसिक से होगी। अब इसके अलावा हम बॉर्डर रेडियस भी कर सकते हैं, हम 5 पिक्सल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ही हो गए, ठीक है। और इसको ना थोड़ा सा इसके टॉप पे भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं बॉर्डर, मतलब पैडिंग, और बॉटम पे भी। तो हम क्या करते हैं, हमने जो पैडिंग राइट की है ना 60 पिक्सल, इसको हम ख़त्म करते हैं। इसकी जगह हम एक शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं पैडिंग, ये देखिए आप शॉर्टकट भी यूज़ करना सीखें। और शॉर्टकट में क्या, तो पहले टॉप होती है, टॉप पे हम कहते हैं जी इसको 5 पिक्सल हम करके देखते हैं, ठीक है, 5 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद स्पेस लगाएं। अब उसके बाद राइट में हमने 60 पिक्सल सोची हुई है, ठीक है, ये राइट पे हो गया, ठीक है। अभी क्योंकि हमने 2 दिए, इस वजह से उसने दोनों को कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा है हमने 2 ही देनी, देखिए अभी स्पेस लगाएंगे। और इसके अलावा हम कहते हैं जी इसको जो बॉटम है उसको भी 5 पिक्सल मिल जाए, और जो सी है इसको भी हम 5 पिक्सल, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास लेफ्ट पे आगे 5 पिक्सल है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा कम भी करना चाहें, ये देख रहे हैं तो भाई इतना ठीक है, ठीक है। ये भी आ गया, एक सेकंड में रोल कर लूँ, ठीक है, ये भी हो गया है, ठीक है जी। अब हमें एक कलर चाहिए, हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए, हमारे पास ये वाला कलर होना चाहिए। उसके लिए देखिए हमने एक एक्सटेंशन इस्तेमाल की है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको कंट्रोल C किया, बॉर्डर पे आए, बॉर्डर पे आके ये जो ग्रीन कलर है, हैश का साइन लगाना है, कंट्रोल V कर देना, ठीक है। अब ये देखो, ये देखिए आपने ये सारा काम इसको कॉपी किया, तो बजाय उसके कि इनलाइन चेसेस करें,
यहाँ पर आप एक क्लास बना लें स्टाइल, देन डॉट लगाना लाजमी है C1, देन क्लास जितना भी आपने डिफाइन करी। देखो जिसको कमेंट किया तो उसने कमेंट कर दिया क्योंकि ये आपने बाद में खत्म कर दी थी, ये हमें बस इसकी जरूरत भी नहीं है, हम इसको यहाँ से खत्म ही करते थे। अब ये जो हमने स्टाइलिंग बार बार इस बार चेंज करते हैं फिर लगाते हैं फिर चेंज करते हैं, अब हमने जस्ट इधर आकर क्लास C1 कर लेंगे, ठीक है जी। अब जैसे हम इसको रेंडर करेंगे ये देखिए जी ये बना हुआ बिल्कुल। अब मसला ये आ रहा है कि जब हम होवर करते हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, जब इधर हम इसको तो क्लोज करते हैं सॉरी, जब हम इसको होवर करते हैं ये देखिए जी, या इसके ऊपर होवर करते तो वो नहीं हो रहा। अभी हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है कलर, ठीक है। पहले हम कलर चेंज कर लें, उसके बाद फिर हम जो बैकग्राउंड कलर वो भी चेंज कर लेंगे। उसके लिए बच्चों ये मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में समझाना है, C1 की क्लास कॉलन होवर लिखेंगे। जब भी आप C1 के इस क्लास के ऊपर होवर करेंगे तो जो बैकग्राउंड कलर हैं, ठीक है, वो ग्रे हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो लेट्स सी वाइट, ग्रे से वाइट, ठीक है। तो ये आपके पास उस क्लास के अंदर जो क्लास तो हमने इस पे लगाई हुई है ना, ये लगी हुई क्लास, ठीक है, और इस क्लास के ऊपर सारी डिजाइनिंग की हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं ये क्लास कॉलन और उसके बाद ये होवर कर दो। होवर का मतलब है कि भी आप जब माउस लेके तो क्या करना है, ठीक है, ये होवरिंग कर रहे हैं हम। इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें, फॉन्ट साइज वट एवर जो आप चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कलर भी दे सकते हैं कोई भी। ये हमारा कल जो सा डिटेल में था HTML को लिंक्स को कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं। आज डिटेल में आज हमारा बॉर्डर है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि काफी सारे बॉर्डर, ये एक बॉर्डर है, ये देखिए ये भी एक बॉर्डर लगा हुआ है, ये देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे लगाना है। ये एक बॉर्डर राउंडेड बॉर्डर है, ठीक है। अगर इसमें है तो इसमें भी एक बॉर्डर लगा हुआ है, और अपना जो डिवाइड किया हुआ सेक्शन को, ये दो चीजें आप लोगों ने आज अंडरस्टैंड करनी है। डिवीजन बना ले, डिव बना ले, और सेक्शन को डिवाइड करें। मार्जिन टॉप माइनस में लेके जाए अगर ऊपर लेके जाना है, और मार्जिन लेफ्ट अगर आपने लेफ्ट बिल्कुल नहीं रखना है तो जरा दरमियान में लेकर रखना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने आज कवर करनी है आज की एक्टिविटी में। क्लियर है बच्चों? जी सर।